ऑन मेरे दोस्तों। गाइस, ये वीडियो का पर्पस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आपके साथ। मेरे काफी सारे दोस्तों को गाइस बहुत दिक्कत आ रही थी सीए फाइनल के ऑडिट को सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो गाइस मुझे आपको एक बात बतानी थी कि अभी जस्ट मैंने नवंबर 19 में अपना सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप दिया था और उसमें मेरे ऑडिट में गाइस 69 मार्क्स आए हैं। तो गाइस ये बहुतों के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि ऑडिट जो सीए फाइनल के अंदर है उसकी गाइस प्रिपरेशन कैसे करें, उसको स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक छोड़ के जाने हैं और कौन से टॉपिक जो है हमें जस्ट ऐसे ही गो थ्रू कर लेने चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो इसी के बारे में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि सीए फाइनल के अंदर जो ऑडिट होता है उसमें एग्जामिशन आपकी कैसे आ सकती है और आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आपको। क्योंकि गाइस बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो भी सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ शेयर करनी चाहिए बात। और गाइस ये बात मुझे लगता है कि आप सबको पता होनी चाहिए, जो सारी सीए कम्युनिटी है जो कि सीए एग्जाम्स में अपीयर होने वाली है, ठीक है, फाइनल के। तो गाइस सबसे पहले तो एक तरीका ये कि मैंने ऐसे करा था कि एक हमारे अंदर जो डर होता है ना थ्योरी को लेके, उस डर को हमें गाइस अपनी जेब में रख के चलना है, उसको हमने बाहर नहीं निकलने देना। क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में गाइस हमें ऐसे लगता है कि जो इंस्टीट्यूट भी मार्किंग टाइट करता है और उसमें नंबर्स इतने नहीं देते हमें इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली, और हमारे मार्क्स जो है वो 40 के आसपास ही आते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल लॉ हो गया, ऑडिट हो गया। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टमेटिकली और एक स्मार्ट तरीका भी होता है स्टडी करने का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ऑडिट के एग्जाम है उसमें कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जिसमें से क्वेश्चन कंपल्सरी एग्जाम में आना ही है, वो टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बाद आपका प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया, कारो 2016 हो गया। तो ये गाइस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने हैं और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि टैक्स ऑडिट हो गया, उसके अलावा टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस हो गए, और उसके अलावा आपका हो गया गाइस जो बेसिक स्पेशल ऑडिट्स हैं, स्पेशल ऑडिट जैसे कि बैंकिंग ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, इनको आपको सबसे लास्ट में देखना है। ये जो 2 चैप्टर्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स और इसमें एग्जाम में कवरेज ज्यादा होती नहीं है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कौन से टॉपिक्स रखने हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट, और उसके अलावा कारो 2016 एंड टैक्स ऑडिट। एंड इसके अलावा ये करने के बाद आपको इंक्लूड करने टॉपिक्स और आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट, पीएसयू ऑडिट्स हो गए, इन टॉपिक्स को इंक्लूड कीजिए आप। ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी का ऑडिट हो गया गाइस, क्योंकि ये वाले टॉपिक इनके बाद आते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताई है 5 टॉपिक्स, ये गाइस एग्जाम में कवर करते हैं 45 टू 50 मार्क्स, यानी कि 50 नंबर तक इन टॉपिक्स में से गाइस एग्जाम में आता है। तो मुझे आपको गाइस ये बताना है कि ये टॉपिक जो है ना, अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले इनको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक को करके जो है आपके मार्क्स जो है एग्जाम में वो एग्जामिशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आपको गाइस ये बताता हूं कि आपकी ये दिक्कत होगी कि आपको बेसिकली प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब थ्योरी का रट्टा मारना तो बहुत ही मुश्किल है। तो रट्टाफिकेशन आपको पता ही है कि कोई भी एज इट इज बुक की लैंग्वेज एग्जाम में नहीं लिख के आ सकता। ठीक है, तो मैंने कैसे करता हूं आपको बताता हूं। एक सबसे पहले गाइस अगर आप एग्जामिशन के लिए तैयारी कर रहे हो 60 अबव लाने, जैसे कि मेरे आपको पता है मेरे 69 मार्क्स आए थे अभी नवंबर 19 के अटेम्प्ट में, मेरे 69 मार्क्स आए हैं ऑडिट के अंदर। ठीक है, तो मैंने गाइस कैसे करा कि एक बार तो मैंने पूरा स्टडी मटेरियल जो है या आप जिसके भी टीचर की बुक से रेफर कर रहे हो, आपको पूरा के पूरा कोर्स गो थ्रू करना पड़ेगा, यानी कि रीडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि रीडिंग करने से आपके माइंड में चीजें बैठेगी कि हाँ इस चैप्टर में ये मेन टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं आगे। ठीक है, तो एक बार तो मैंने पूरा गो थ्रू करा था, पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, पूरा कोर्स। उसके बाद गैस मैंने क्या करा, गो थ्रू करने के बाद अगली बार भी मैंने उसको लर्न करना शुरू करा, उसको लाइंस पढ़ने के बाद उसको अपने माइंड में रिटेन करना शुरू करा, रट्टा नहीं मारा। रट्टा मारने का मतलब गाइस क्या, हमने एक पेज में 10 लाइनें पढ़ ली और वो 10 लाइनें आपको क्वेश्चन जो मर्जी पूछ ले आप उस 10 लाइनों को वैसे ही लिखोगे, उसे कहते हैं रट्टा मारना। लेकिन हमें गाइस रट्टा नहीं मारना, थ्योरी में समझ के काम करना, और इंस्टीट्यूट में हमसे यही चाहते हैं कि हम समझ के लिखें और पॉइंट्स वाइज लिखें। हमें मेन की पॉइंट्स लिखने हैं, मेन पॉइंट्स जो होते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मेन पॉइंट्स होते हैं, हमें मेन पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आने हैं। यानी कि पूरी हमें एक पेज भर के आगे पूरा प्रॉपर हमने पैराग्राफ्स 2-3 पैराग्राफ्स बना दी, तो इतना टाइम ना इंस्टीट्यूट के पास है पेपर चेक करने के लिए, और मुझे लगता है 3 घंटे के अंदर हमें गाइस हमने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने चाहिए। जो मैंने अपने आंसर्स प्रेजेंट करे थे वो गाइस मैंने पॉइंट सिस्टम फॉलो करा था, हर एक क्वेश्चन मैंने जो था वो पॉइंट्स में अटेम्प्ट करे थे, मैंने पॉइंट्स लिखे थे, मेन पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन के अंदर। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस मुकाम को जो है बेसिकली इस अचीवमेंट, इस माइलस्टोन को मैं अचीव कर पाया कि एग्जामिशन ला पाया ऑडिट के अंदर 69 मार्क्स मेरे आए हैं। और गाइस दूसरी बात ये कि आपको एक बात बताता हूं, आपको सुन के हंसी आएगी कि मेरे 69 मार्क्स जो आए हैं ऑडिट में, हुआ क्या था गाइस, पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मई 19 में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू था मई 19 में। मई 19 में मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे जिसमें मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया था, मैं रह गया था बेसिकली 35 मार्क्स।
25 मार्क्स से मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया था दोनों ग्रुप्स को मिला के, तो इसलिए मैं फेल हो गया था। और सबसे इसके भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कि मेरे मे 19 में ऑडिट में मेरे मार्क्स आए थे 38। मैं ऑडिट में फेल हुआ था, बाकी एग्जाम में मेरे 40 से नीचे नहीं थे। ऑडिट में मैं फेल हो गया था, 38 मार्क्स आए थे। तो गाइस धक्का बहुत लगा, मे 19 का जब रिजल्ट आया तो बहुत टूट गया मैं, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ऐसी डिप्रेशन वाली फीलिंग आई कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने आपको, फैमिली ने सपोर्ट करा, फ्रेंड्स ने सपोर्ट करा, अपने आपको मैंने चार्ज अप करा, फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी गलती कहां थी। मेन गाइस मेरी गलती ये थी कि एक तो मैंने रिवीजन जो थी वो मल्टीपल टाइम्स नहीं कर पाया था, और दूसरी बात ये गाइस, फिर जब मे 19 के बाद मैंने नवंबर 19 पे दिया तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव ऐसे करी जो मेन ऑडिट के अंदर, क्योंकि ऑडिट में मेरे मार्क्स 40 से भी कम थे, 38 मार्क्स आए थे मेरे ऑडिट में मे 19 में, और नवंबर 19 में मैंने उसको 38 से 69 पे लाके पहुंचा दिया। ठीक है, अब मेरा गाइस एक ग्रुप रहता है जो कि मैं अभी जस्ट देने वाला हूं। ठीक है, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि मेरा एक ग्रुप क्लियर हो जाए। अब गाइस बात आगे करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या, जब मेरे नवंबर 19 में मैंने प्रिपरेशन करी तो मैंने गाइस एक चीज देखी कि जो ना हर एक टीचर की बुक में और स्टडी मटेरियल के अंदर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि आपको वो बिल्कुल भी लर्न नहीं करने, सिर्फ आपको समराइज में कुछ पॉइंट्स लर्न करके जाने जो कि की पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपको एक पैराग्राफ को पढ़ के पता चल जाएंगे कि इसके की पॉइंट्स ये हैं। उसके बाद गैस क्या होता है कि आप एक बात और गैस, मैंने अपने खुद के जो थे कई टॉपिक्स का आपको गैस अपने खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, अगर आपके पास टाइम पड़ा है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिस ऑथर की बुक से कर रहे हो तो उसी, मैं किसी ऑथर का नाम नहीं लूंगा, सारे टीचर जी सही पढ़ाते हैं, लेकिन जिससे आप पढ़ रहे हो, जो आपका रिस्पेक्टिव टीचर है, तो उसके नोट्स आप फॉलो करो। और लेकिन उस नोट्स में से भी आपको पूरा याद नहीं करना, सिर्फ की पॉइंट्स याद करने, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर मार्क्स मिलेंगे ना तो सिर्फ की पॉइंट्स के मिलेंगे। अब गैस दूसरी बात आपको ये बता दूं कि अभी नवंबर 19 में जब मैं एग्जाम देके बाहर निकला तो आपको पता ही है सबकी ये आदत होती है कि तेरा इस क्वेश्चन में तूने क्या आंसर लिखा, तूने उसमें क्या लिखा, तूने उसमें क्या लिखा। ठीक है, तो यार हुआ क्या कि जब हमने डिस्कस करा तो गाइस पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मैं पेपर आपको गाइस मोटिवेट कर रहा हूं कि ऑडिट के एग्जाम में एग्जाम्पशन आना पॉसिबल है, 70 नंबर आराम से आ सकते हैं आपके, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो जो मैंने आपको अब तक पता है। इसके बाद क्या आगे देखते हैं हुआ क्या, डिस्कस करें हम सारे फ्रेंड्स, तो मुझे पता चला जब डिस्कस करने के बाद कि मेरे जो थे, मतलब मैं बेसिकली 90 मार्क्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट करा था ऑडिट का। ठीक है, जो 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा, उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करा तो पता चला कि मेरा 10 नंबर का और गलत हो गया। तो पता है इसका मतलब कि जो मेरे ये बेसिकली 80 मार्क्स का पेपर सही था, एग्जाम देके बाहर निकलने के टाइम सिर्फ 80 मार्क्स का सही था, 90 का कर गया था, 10 का बाहर गलत पता चल गया था, मैंने गलत करा, यानी कि 80 मार्क्स का जो पेपर था वो ठीक था मेरे हिसाब से। अब उसमें से मेरे मार्क्स आए हैं 69, तो आप सोच सकते हो कि मेरे जो 69 आए यानी कि 80 में से आए हैं वो, तो आप सोच रहे हो मैंने मतलब जो आंसर लिखे वो जो आईसीआई की रिक्वायरमेंट होती है कि आईसीआई बेसिकली ये नहीं चाहता आप लंबी लंबी लाइनें लिख के आ जाओ, आप स्टडी मैट कॉपी कर लो या आरटीपी में जो आंसर दिए हुए हैं आप उससे कॉपी करके लिख लो। इंस्टीट्यूट सिर्फ ये चाहता है कि आप ना पॉइंट्स फॉलो करो, आप स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट राइटिंग करो एग्जाम में, और उसके बाद आईसीआई जो है वो आपके मार्क्स जो है नहीं काटेगा। आईसीआई को कोई शौक नहीं है मार्क्स काटने का, सिर्फ एक अपना लेवल जो है आईसीआई के एग्जाम्स का वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस सीधी सी बात है ये नॉर्मल बीकॉम का एग्जाम नहीं है, इसमें आईसीआई, इसमें परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिमांड करता है आईसीआई इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो आप बेसिकली ये नहीं जस्ट गो थ्रू करके चले गए, गो थ्रू करना में सिर्फ फर्स्ट स्टेज में है, क्योंकि गाइस प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन लाना आपको पता ही इतना कंपैरेटिवली कम मुश्किल है, थ्योरी में एग्जामिनेशन लाना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा ऑडिट में आपको ये सब फॉलो करना है, जैसे मैंने बताया कि जो चैप्टर्स हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, कारो, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस और पीएसयू ऑडिट, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं गाइस जिसमें से 45 टू 50 मार्क्स का आना ही आना एग्जाम में, ये आपको छोड़ने ही नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये चैप्टर्स जो हैं आपको बेसिकली पूरा किस ऑथर की बुक से पढ़ रहे हो, स्टडी मैट से पढ़ रहे हो, आपको इसके नोट्स बनाने हैं या स्टडी मैट से आपको पढ़ना है। अगर आपको स्टडी मैट से पढ़ना है तो ऑब्वियसली मार्किंग करनी पड़ेगी, और अगर नोट्स बनाने हैं तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और गाइस अगर मेरी बात मान लो, अगर आपके पास अगर टाइम, अभी तो वैसे टाइम एक्सटेंड हो गया एग्जाम, जिसका फर्स्ट ग्रुप जो देने जा रहा है तो 2 महीने भी और बचे हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप नोट्स बनाओ, आप अपने टीचर के रिस्पेक्टिव टीचर के स्टडी मैट्स ही करो। और दूसरी बात ये कि उसमें से भी आप मार्किंग करोगे, एक बात ध्यान रखना, जो भी थ्योरी एग्जाम होते हैं ना उसमें आपको की पॉइंट्स, कीवर्ड्स लिख के आने होते हैं, कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। मैं आपको अभी अपना दिखाऊंगा कि मेरे ऐसे, मैं आपको बताया मेरे ऑडिट में 69 मार्क्स आए हैं, और बाकी सब्जेक्ट में आपको बताऊं तो मेरे अकाउंट्स में गाइस 66 आए हैं, लॉ में मेरे 51 आए हैं, और एसएफएम में मेरे आए गाइस 41। ठीक है, तो गाइस बेसिकली मैंने जो जंप मारी है वो ऑडिट के अंदर मैंने मारी, मेरे पहले ऑडिट में 38 थे, मे 19 में मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे, तो ऑडिट में मेरे 38 थे, 38 से गाइस मैं 69 पे लेके आया हूं।
अब नवंबर 19 का जो भी रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ है उसमें तो मेरा फर्स्ट ग्रुप गाइस थोड़ी क्लियर हो गया, तो सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से। और गाइस अब मैं यही चाहता हूं कि जो सेकंड ग्रुप में देने जा रहा हूं तो मेरा वो भी क्लियर हो जाए कि हमारी कम्युनिटी गाइस, इस चैनल का पर्पस ही यही है, सीए कम्युनिटी हमें इंक्रीज करनी है। जो भी सीए से लिंक्ड है, मोटिवेशन चाहते हैं सीए के लिए, में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकलशिप में जाते हैं तब तो वहां पे कौन सा काम आपको करना पड़ता है, ये सारी डिस्कशन इस चैनल पे होने वाली है और काफी हद तक हो भी चुकी है। जो ट्रेनिंग पर्पस से मैंने काफी वीडियोस डाली हुई है आपको जो समझाने के पर्पस के लिए, कुछ जो टॉपिक्स पे ऑफिस पे काम होता है वो आप मेरे वीडियो चेक कीजिएगा। ये वीडियो मैंने बेसिकली स्पेसिफिकली समझाई कि ऑडिट के एग्जाम में एग्जामिशन कैसे आ सकती है आपकी, ऐसे आएगी। और ऑडिट में गाइस जो डर बना है ना हम सब स्टूडेंट्स में, वो डर को पहले निकाल दो। डर के आगे जीत है, ये बात ध्यान रख लेना। और आपके ऑडिट में एग्जामिशन आएंगे, ये कंफर्म है। पहले ग्रुप में आपको अगर पास करना है सीए फाइनल में, तो मेरा आपको ऑडिट में अच्छे नंबर लाने हैं और लॉ में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो मैं मान के चल लूंगा इन जनरल अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। तो आपको मैं लॉ ऑडिट में मेन दिक्कत आती है, क्योंकि ऑडिट गाइस कंटेंट कोर्स का बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम में वो ऑब्वियसली आपको पता ही सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक है, या कभी कभी 10 to 20 मार्क्स का एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो गाइस वो रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन आपको रिस्क फैक्टर के साथ नहीं चलना। आपको पहले वो चीजें करनी है, वो भी की पॉइंट जो कि एग्जाम में 45 to 55 मार्क्स की आनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, कारो, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, उसके अलावा पीएसयू ऑडिट्स हो गए, और ये सब हमने पहले करने फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स बच के, जैसे कि एक ब्लॉक आप हटा दो स्पेशल ऑडिट्स का, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट फॉर एग्जांपल, इनको साइड करो। इसको सबसे लास्ट में देखना है, क्योंकि ये कभी आता है कभी नहीं आता, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम कहां पे आपको लगाना है, कहां पे टाइम इन्वेस्ट करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे गाइस। इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड्स लर्न करने हर एक स्टैंडर्ड्स के। प्रोफेशनल एथिक्स के आपको सारे क्लॉज पता होने चाहिए, ज्यादा नहीं है, लैंग्वेज सिंपल है। फिर क्या बच गया, कंपनी ऑडिट के सेक्शन सारे पता होने चाहिए, लिमिटेड सेक्शन से आपको सारे आने चाहिए, और टैक्स ऑडिट क्लॉज की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा आपका, आप बाकी टॉपिक्स में इन्वेस्ट करोगे, जो कि स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं ऑडिट के अंदर, और जो स्पेशल ऑडिट्स है वो वाले, तो उनको आपको लास्ट में करना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 50 to 55 मार्क्स, यानी ये टॉपिक्स हमने कर लिए, तो सोचो आपके पेपर में 50 नंबर कहीं नहीं गए, यानी कि 100 में से 50 तो बैठे बैठे आ गए। गाइस आप ये कह लोगे कि हमें कौन सा सारे क्वेश्चन को फुल नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिख के आने, और कीवर्ड्स लर्न कैसे होते हैं, आपको 4 स्टेज में काम करना है। फर्स्ट स्टेज पूरा मटेरियल गो थ्रू, जो पहली बार पढ़ना चाह रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। पहली बार आपको पढ़ना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल गो थ्रू करना, रीडिंग करनी है कि हर एक चैप्टर में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। सेकंड टाइम आपको पूरा स्टडी मटेरियल में अब चीजें धीरे धीरे लर्न भी करनी है। एक बार आपने पढ़ लिया, आपके माइंड में पिक्चर सेट हो गई कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज है, उसके बाद उनको लर्न करना है। थर्ड स्टेज में क्या करना है, आपको देखना कि आपके माइंड में वो चीजें रिटेन हो पा रही है नहीं हो पा रही है। वो कैसे पता चलेगा, आप माइंड में बेसिकली आप अपने आप से क्वेश्चन करो और उसका आंसर दो। ऑडिट में कोई क्वेश्चन है आपको याद आ पा रहा है नहीं आ पा रहा। और चौथी टाइम आपको क्या करना है, अगर टाइम बचे तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इस वे में आपको काम करके चलना है। राइटिंग प्रैक्टिस, हाँ जो अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं उनको राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो अपने खुद के नोट्स नहीं बना रहे, टीचर्स के नोट्स से पढ़ रहे हैं, उनको राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आप, मुझे लगता है आपकी ऑडिट में एग्जामिशन आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका ग्रुप क्लियर होगा, आप सीए बनोगे, हम सारे मिलेंगे बिग फोर में, इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि सीए फाइनल ऑडिट के अंदर एग्जामिशन आ सकती है। 70 मार्क्स आराम से आ सकते हैं और सबके आ सकते हैं। बस एक प्रिपरेशन करने का तरीका होता है। हमें लंबे लंबे बीकॉम के एग्जाम की तरह नहीं लिख के आने आंसर, छोटे छोटे लिख के आने की पॉइंट्स पे, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आपको अगर अच्छी लगे तो हाँ मेरे चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जो आपको ये बताएगी कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नंबर कैसे लाने हैं, और दूसरा ऑफिस में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस पर काम कैसे होता है। जो भी सीए के रिलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट्स लेवल पे हो गई या एम्प्लॉइज लेवल, ऑफिस लेवल पे, वो सब आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अच्छे से तैयारी करनी है, इस बारी सीए क्लियर करनी है। और मैं चाहता हूँ मुझे भी अपनी ब्लेसिंग दे कि मेरा सेकंड ग्रुप जो है वो इस बारी हो जाए। थैंक्स अ लॉट।